नीतीश कुमार का एक क्लिप वायरल हो रहा है, 2 दिन पहले का वो वीडियो है जिसमें वो 4000 सीट की बात कर रहे हैं। स्लिप देखो, बुजुर्ग हो गए हैं, वो बुजुर्ग हो गए, एजेड हो गए। हाँ, तो लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि उनकी जवानें फिसल रही है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? संन्यास कैसे ले लें? अभी वो जब तक वोट मिलते रहेंगे, जब तक वो जीतते रहेंगे, तब तक संन्यास कैसे ले लें? संन्यास क्यों ले लें? वोट मिल रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जा रहा, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, क्यों बनाया जा रहा है, वो बन रहे हैं तो बनाया जा रहा तभी तो बन रहे हैं। बनने तो मांझी, जीतन राम मांझी जी भी बने थे, बने थे ना, तो बने थे, जब बनाया गया तब बने। तो जब बनाया जा रहा तो बन रहे, जब तक बनाया जाए तब तक बनते रहना चाहिए। लालू परिवार पे लगातार हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार। वो कह रहे हैं कि आज तक मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नहीं जानता है, लेकिन इसके परिवार में सब चुनाव लड़ रहा है, सब राजनीति में आ रहा है, सब आगे बढ़ रहा है। ये लोग अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। परिवारवाद की वजह से तो इन्होंने खोया। बिहार में लालू प्रसाद यादव को अपने परिवार की चिंता है, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को अपने परिवार की चिंता है, ममता बनर्जी जी की अपना उनका परिवार तो क्या है, लेकिन फिर भी परिवार अपना बनाए बैठे, उनके अपने परिवार की चिंता है। साउथ में स्टालिन जी को अपने परिवार की चिंता है। वो जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके परिवार को अपनी चिंता है। तो जहां जहां ये विपक्ष की हैं, वो अपने परिवार के लिए, अखिलेश यादव अपने परिवार को लेके दुखी हैं, तो इस तरह से वो अपने परिवार को सेटल करने के लिए लगे हुए हैं और जनता समझ रही है, परिवार दिख रहा है। और मोदी जी का पूरा देश परिवार है, मोदी जी का पूरा परिवार पूरा देश है, मोदी जी का दिख रहा है। कल मैं सीमा सचिन मीना के घर रघुपुरा में था, तो सीमा कह रही कि मोदी जी मेरे परिवार है, मैं मोदी जी के परिवार की हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रही। तो समझिए, पाकिस्तान की उसने बात की कि जब भारत में से ट्रिपल तलाक पेश हुआ तो हमारे, उस समय वो पाकिस्तान में थी, तो पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं ने मिठाई बांटी कि काश हमारे पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा होता तो हमारे यहां भी ट्रिपल तलाक खत्म हो जाता। और जब ट्रिपल तलाक खत्म हो जाता तो फिर हमें सड़क पर छोड़ा नहीं जाता, हमारे बच्चों को फुटपाथ पे नहीं छोड़ा जाता, हमें कभी भी फोन पे तलाक 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 करके नहीं छोड़ा जाता, हमें हलाला से नहीं गुजरना पड़ता। देखो भारत के प्रधानमंत्री को, उसने हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं के लिए हलाला खत्म करा दिया, ट्रिपल तलाक खत्म करा दिया। ये होता है, वहां तारीफ होती थी, वहां बात होती थी। तो सोचिए ना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मजबूत अगर नेता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। वो बोलती क्या है? जेल भिजवाएंगे, जो जेल में खुद रहे, जो जेल अभी जाने की तैयारी, जो जेल जाएंगे चुनाव के बाद, रेल घोटाला, रेल में नौकरी का घोटाला, जमीन का घोटाला, चारा जैसा घोटाला बच्चे बच्चे ने देखा, चारा जैसा घोटाला। सोचिए आप, पशुओं के चारे को भी खा जाते हैं, तो ये भोजन का क्या करते होंगे? तो ऐसे लोगों का ये है, और उनकी गलत भावना, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तन तैसी, और जाहि विधाता दारुण देख देई। लालू प्रसाद यादव दुख में रहे, मैं फिर भी मानता हूं, राबड़ी देवी दुख में रही, लेकिन मैं सम्मान करता था, मैं इज्जत करता हूं कि उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बच्चे जन्म दिए। उस महिला ने कम से कम लालू यादव के परिवार को आगे बढ़ाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया। आज की तो महिलाएं 1-2 बच्चों में ही अटक जाती हैं। मैं तो उस महिला का बड़ा सम्मान करता था, राबड़ी देवी। लेकिन ऐसे बच्चे जने और ऐसे बच्चे जन्मे जो कहते ना, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्हें यही नहीं पता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये कुछ भी बोलते हैं और उससे मोदी जी की सीटें अपने आप बढ़ जाती हैं, उनकी संख्या अपने आप बढ़ जाती है। सर, आप 10-12 बच्चे का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन अब उन्होंने तो किए ना, तभी तो परिवारवाद का आरोप लगता है। करना तो नहीं चाहिए था, अब हो गए तो मार भी नहीं डाले जाएंगे, मैं ये भी समर्थन करता हूँ। अब मार तो डाले नहीं जाएंगे, ये तो है नहीं उनको किसी को जहर दे दिया जाएगा। कम करने चाहिए, लेकिन हो जाए तो वापस तो जाने नहीं है, वो रहने तो हैं, हो तो रहने चाहिए। अब जो हो गए वो हो गए, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन वो अच्छे रहें, उपयोगी हो, देश के काम आए। वो इसलिए थोड़ी हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जेल भिजवाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये नवरात्रि में मछली खाना वोट बैंक की राजनीति है क्या? और क्या लगता है आपको, हिंदुओं पे, जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर इस मछली का कोई असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ा, लोग दुखी हो गए।
हाँ सब लोग ऐसे कहने लगे। कल सीमा सचिन मीना ने डाला ना फलाहार का वीडियो डाला, चिढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आप मछली डाल के हमें चिढ़ाते हैं, जो मैं मछली खाती थी छोड़ चुकी भारत में आके, ये है भारत की सभ्यता, ये है भारत की संस्कृति। तो उसने सेब, पपीता, तरबूज, खरबूजा, ये सबके केले, इनका सबका डाला कि देखिए ये हमारा शाकाहार, ये है हमारा सनातन, ये है हमारी नवरात्रि, ये है हमारी दुर्गा माता, ये हमारी दुर्गा पूजा, ये है नवरात्रों के व्रत। तो ये सब चीजें हैं, बहुत अच्छी है। मतलब सीमा है ना पाठ पढ़ा रही है, हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है, जो यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ का नमक खाते हैं, जो यहाँ के छठ मैया का पर्व मनाते हैं, जो यहाँ के रामायण पढ़ते हैं, जो यहाँ की गीता पढ़ते हैं। लेकिन उन्हीं के मंत्री थे जो कह रहे थे रामायण तो ये हटा देने चाहिए पेज। सर तो सीमा का रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक कहने वाले आज देखो, जो समय था जब 500 साल के दौरान राम भगवान की जब बरसात आती थी तो टेंट बदलवाने के लिए और टेंट में पेवंद लगवाने के लिए एप्लीकेशनें कोर्ट में लगती थी, कोर्ट उन्हें मंजूरी नहीं देती थी। टेंट फटा रहता था, बारिश में पानी पड़ता रहता था, राम भगवान भीगते रहते थे, टेंट फटता गलता चला जाता था और ऑनरेबल कोर्ट उन्हें मंजूरी नहीं देती थी। आज वहां 500 साल की गुलामी के बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है तो दुनिया उसको देख रही है और दुनिया उसको नतमस्तक हो रही है। और वही लोग नहीं गए, वहां नहीं गए जो कहते थे राम काल्पनिक हैं। ये इतने बेशरम लोग हैं, जाएंगे चुपके से जाएंगे बिना बताए। जैसे पहले थे कोविड-19 कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो कोरोना वैक्सीन मोदी की है, बीजेपी की है। फिर धीरे से चुपके से मौतें जब बढ़ रही, कह मेरे भी लगा दे, चुपसे से मर ना जाऊं, लगा दे मेरे से। लोगों ने वीडियो बना ली कि देखो लगवा रहे हैं वही लोग जो बोल रहे थे, लगाने वालों ने ही बना ली वीडियो, तो क्या लगवा ली, फिर लगवा ली। ये ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं, उलटते रहते हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते। इन्होंने सदैव सनातन को चोट पहुंचाई है, इसीलिए रसातल पर पहुंच गए हैं, इसीलिए यहां हाल ही हो गया। सोमनाथ याद कीजिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा लेकर चले थे, अयोध्या चलो, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की थी। 2 सांसद थे उस समय, 2 सांसद थे और मंदिर बनते बनते 400 पार होने जा रहे हैं। यही तो सनातन है, यही तो हिंदुत्व है, यही भारत है, यही हिंदुस्तान है, यही भारत माता है। 2 से 400, 2 सांसद थे ना, आपको तो याद है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी थे और वही बिहार में उनका रथ रोका गया था, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। वही बिहार, वही लालू यादव जो रथ रोकने वाले थे, जेल से होके मुश्किल से बीमारी के नाम पर, इलाज के नाम पर बेल पर हैं, बाहर हैं। और वही 2 से 400 के पार सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार, अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार 4 जून को 400 पार।